नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हम नया मंदिर लाने की सोच रहे हैं, तो हम उस मंदिर को किस तरह व्यवस्थित करें, किस दिशा में रखें, कैसा मंदिर लाएं, कब लाएं और उस मंदिर में हम कौन-कौन सी ऐसी मूर्तियां रखें और कितनी बड़ी मूर्ति रखें, तस्वीर कैसी रखें, किस तरह लगाएं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने मंदिर को लगाएँ अच्छे से और अच्छे मतलब शास्त्र विधि से लगाएँ, जिससे हमारे उस मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती रहे। तो जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करती हूँ चर्चा को, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ इसी तरह, अपना सपोर्ट देते रहें इसी तरह। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। तो मैं आपको बता रही हूँ जैसे अभी तो आप मंदिर लेकर आइए मत, क्योंकि अब कल से 14 जो मार्च आ रहा है, इससे तो शुरू हो जाएंगे, खरमास शुरू हो जाएगा 1 महीने के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है। दूसरा होलाष्टक भी है अभी, तो हम नया मंदिर अभी खरीद नहीं सकते। होलाष्टक से पहले अगर आप ले आते तो ठीक है। और होलाष्टक से पहले भी अभी जैसे 13 तारीख पे से ये 14 मार्च से अभी ये खरमास शुरू हो गया, तो इसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। लेकिन कई जो हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी नवरात्रि लग जाएगी 9 मार्च से, तो 9 मार्च से आप नवरात्रों के शुरू में भी नहीं ला सकते, क्योंकि 13 अप्रैल तक तो ये अभी खरमास ही चल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे सोच रहे हों कि आप भई मंदिर हम नया ले आएँ और फिर माता रानी को उसमें विराजित करें, तो आप अगर लाने की सोच रहे हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी कि नया मंदिर जब आप लाएँ, तो कब लाएँ, कैसे लाएँ, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो नया मंदिर जब आप लाए, आजकल तो मार्केट में बहुत ही अच्छे-अच्छे और बहुत सुंदर-सुंदर मंदिर आए हुए हैं। लाइटिंग भी होती है उनके साथ, और किसी में ओम बना हुआ है, किसी में राधा कृष्ण की मूर्ति बनी है, तो आप लाइट जलाते हैं तो एकदम से वो मूर्ति इतनी सुंदर निखर के बाहर आती है, ओम आता है। अभी हमारे बेटे ने भी एक नया मंदिर लिया है, तो वो इतना सुंदर मंदिर है कि देख के ऐसा लगता है कि जैसे भगवान स्वयं ही विराजित हैं। तो इतने अच्छे-अच्छे मंदिर आजकल आए हुए हैं। तो अगर आप नया मंदिर लेकर आने की सोच रहे हैं, तो आप नए मंदिर में सबसे पहले शुभ घड़ी मतलब राहु काल आप देख लीजिए कि राहु काल जिस वार को आप लेकर आ रहे हैं, तो राहु काल से बचकर लेकर आएँ। अगर बाई चांस आपका मंदिर राहु काल में ही आ गया, तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से स्वागत से रख लीजिए और फिर आप, क्योंकि जिस दिन आप ऑर्डर करने गए हैं, उस दिन तो आप अच्छे दिन देख कर ही गए होंगे कि भई इस समय क्या है, कौन-सा दिन है। तो आप अच्छे से जब जब आपका मंदिर घर में आए, तो अच्छे से उसका जैसे अपने जो मुख्य द्वार है आपका, उसके दोनों तरफ गंगा जल का थोड़ा छींटा डाल के और अपने मंदिर को अंदर आने का स्वागत कीजिए। भगवान का आसन है वो। तो अंदर ले आए आप मंदिर को। अभी आपने ऐसे ही रखा हुआ है, फिर आप देखें, अच्छा दिन देखें, जैसे सोमवार, मंगलवार इस तरह का दिन देखें। फिर आप ये देखें, सिर्फ़ राहु काल का आप देख लीजिए कि राहु काल ना हो। आप उसमें उसके बाद राहु काल हट के आप उस मंदिर की स्थापना करिए। देखिए, जब मंदिर हम लेने जाते हैं, तो या तो लकड़ी का मंदिर लीजिए आप, या फिर आप आजकल मार्बल के भी सुंदर-सुंदर मंदिर आए हुए हैं, तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए कि आप लकड़ी का मंदिर लाना चाह रहे हैं या आप मार्बल का मंदिर लाना चाह रहे हैं, वो आप देख लीजिए। दोनों ही अच्छे हैं मंदिर, दोनों ही अच्छे हैं, आप लेकर ज़रूर आइए। मंदिर का जैसे शिखर होता है, शिखर वाला मंदिर भी अच्छा होता है। अगर मंदिर में शिखर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बिना शिखर का मंदिर भी ला सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप मतलब दोनों ही तरह के मंदिर लेकर आ सकते हैं। फिर आप सबसे पहले जब मंदिर हम व्यवस्था करते हैं मंदिर की, तो हम देखते हैं दिशा। तो दिशा, पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है पूजा पाठ के लिए। पूरब और उससे भी अच्छी उत्तर पूर्व की, यानी ईशान कोण की जो दिशा है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको अगर ये कोना मिल जाता है, तो सर्वोत्तम है। किसी कारणवश आपको ये कोना नहीं मिलता, तो आप पश्चिम में भी लगा सकते हैं। आप अपने मंदिर को जब आप अपने मंदिर को लगाएं, तो पहले ओम गंग गणपतये करके और गंगा जल को छिड़क के, पहले मंदिर को गंगा जल से छिड़क के मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। इत्र उसमें थोड़ा सा जल में आप थोड़ा इत्र डाल लीजिए,
थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, नॉर्मल जल डाल लीजिए। फिर उसके बाद में आप जैसे चंदन, रोली सब छोटी थोड़ी थोड़ी चुटकी से डाल के उस मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अपने मन में अपना मंत्र चलते रहे आपका, ओम गंग गणपतये नमः, या आप जिस भी माँ को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका मंत्र आप चलते रहने चाहिए। फिर आप अच्छे से घर को साफ़ सुथरा करके मंदिर को आप उस दिशा में रख दीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए, क्योंकि गणेश जी जो हमारे विघ्नहर्ता है। देखिए, यदि आप तस्वीर रख रहे हैं तो आप ऐसे ही गंगा जल और कच्चा दूध छिड़क कर और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से सारी मूर्तियाँ आप साफ़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपने मूर्तियाँ रखने का सोचा है कि मूर्ति रख ली है आपने छोटी-छोटी, तो मूर्तियों में सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि 8 इंच से ऊपर, मतलब 1 बित्ता भर, ये इतना बड़ी, इससे बड़ी मूर्ति आप नहीं लाएँगे और ज़्यादा छोटी भी नहीं लाएँगे। तो आप मीडियम साइज़ की मूर्ति, जैसे इतनी बड़ी मूर्ति आप लेकर आ जाइए और फिर उन मूर्तियों को लाकर सबसे पहले आप थोड़ा गंगा जल डालें, फिर जल डालें, फिर उसके बाद दूध डालें, उसमें थोड़ा इत्र डालें, चंदन डालें, रोली डालें, हल्दी डालें। आप इस तरह करके फिर वो जल को तैयार कर लीजिए। फिर उसको आप सारी जो भी मूर्ति आप लेके आए हैं, जैसे आप गणेश जी की लाए हैं, माता की लाए हैं, आप राधा कृष्ण की लाए हैं, उन्हें नहलाइए आप। नहलाकर फिर आप जैसे सबसे पहले आप जब आपने जल से नहला दिया, फिर आपने दूध डाल दिया, शहद, घी सब उससे डाल के आप अंत में सादे जल से नहलाकर आप उनको मूर्ति को आप विराजित कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लाल या पीले रंग का आसन दीजिए, क्योंकि जब हम अपने सोते हैं, हम अपने बिस्तर पर, तो सबसे हम अपने बिस्तर पर ऐसे ही नहीं सो जाते, हम भी गद्दा लगाते हैं, चद्दर बिछाते हैं। तो जब हम भगवान को आसन दे रहे होते हैं, तो आसन देने के लिए सबसे पहले आप भगवान के नीचे एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। कई लोग देखा है मैंने, जैसे ऐसे ही मंदिर में इसी तरह से बिना मूर्ति रख देंगे, ऐसे ही रख देते हैं, तो इस तरह से मत रखिए आप, उनको आसन ज़रूर दीजिए आप। आसन देने के बाद, मतलब लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा, अब तो इतने सुंदर-सुंदर मार्केट में आसन आते हैं कि आप उनमें गोटा लगा होता है, किनारी लगी होती है, तो आप सुंदर सा आसन दीजिए भगवान को। फिर उसके बाद आपने मूर्ति या आप तस्वीर रख रहे हैं, तो आप उन्हें विराजित कीजिए। देखिए, जो आपके घर का कुल देवता है, जैसे हमारे कुल देवता है माता रानी तो और हनुमान जी, तो हमारे जो कुल देव हैं, तो उन माता रानी की जो मूर्ति है वो हम बीच में रखेंगे। जो आपके घर के मुख्य देव हैं या आपके इष्ट देव हैं, उनको आप बीच में रखिए। फिर आप गणेश जी को आगे रखिए, मतलब जैसे आपने ये मूर्ति रख दी, फिर उसके आगे गणेश जी बिठा दीजिए आप। और अब हनुमान जी अगवानी में होते हैं माता के, तो आगे उनकी मूर्ति रख दीजिए। दाएं-बाएं आप अपने और देवी देवताओं को रख दीजिए, या आप सरस्वती जी को रख दीजिए, साइड में लक्ष्मी जी को रख दीजिए, बीच में आप माँ दुर्गा जी को रख दीजिए। फिर आप अपने, अगर आपने पिंडी रानी का स्वरूप रख रखा है वो रख दीजिए। मतलब आपके जो देवता हैं, जो आपके मुख्य देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको आप बीच में विराजित करेंगे। उसके बाद फिर आप उन्हें जो ऊपर से भी आप उन्हें चुन्नियाँ उढ़ाएँगे, चुन्नी उढ़ा देंगे। अपने एक कोई लाल रंग का कपड़ा हुआ आपके पास, गोटे किनारी वाला, तो वो भी उड़ा सकते हैं। अगर गोटा किनारी वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कपड़ा भी उड़ा दीजिए। उसके बाद में एक जल का लोटा नित्य रखा रहना चाहिए आपके मंदिर के अंदर। फिर आप, क्योंकि नया मंदिर आप लेके आए हैं, फिर आप रोली से, चंदन से, हल्दी से टीका कीजिए। देखिए, वैसे तो जैसे महाशिवरात्रि जो अभी गई है, इसमें तो हम ये भोलेनाथ जी को हल्दी का टीका लगा देते हैं। सिर्फ़ हल्दी का टीका इनको ना लगाकर आप चंदन का टीका लगाइए। बाकी आप भगवानों को रोली का और चंदन का, हल्दी का टीका लगा सकते हैं। हल्दी टीका लगाने के बाद आपका नया मंदिर आया तो आप खीर का भोग बना लीजिए। यदि खीर का भोग नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप क्या करें, चरणामृत बना लीजिए। माता रानी के लिए उसमें आप तुलसी दल मत डालिए, क्योंकि माँ के लिए तुलसी दल नहीं डाला जाता। जैसे माँ, चाहे लक्ष्मी जी हों, चाहे सरस्वती जी हों, चाहे माँ भगवती दुर्गा जी हों, जो दुर्गा, जो माताओं के जो स्वरूप है, उनमें हम ये नहीं डालते तुलसी जी। बाकी और एक नहीं चढ़ती भोले जी पर। बाकी आप सभी देवताओं के लिए तुलसी का, वैसे भी जैसे हनुमान जी हैं, राम जी हैं, ये आप
लगा सकते हैं। तो विशेषतः एक तो आप एक मूर्ति या फ़ोटो आप शिव परिवार की अवश्य रखें और राम दरबार की अवश्य रखें। ये और अपने कुल देवता की अवश्य रखें। राम दरबार में हनुमान जी का भी आ जाएगा, अगर हनुमान जी की आपके पास अलग से नहीं है, तो राम दरबार में हनुमान जी की भी और भोलेनाथ जी की, मतलब सभी देवताओं की हो जाती है, फ़ोटो आ जाती है। दूसरा आपको विशेष बात बताऊंगी कि राम दरबार की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों की बता रही हूँ, तस्वीर नहीं, मूर्तियाँ। 2 तस्वीर आप राम दरबार की भी मत रखिए। लेकिन अगर यदि मूर्ति ले रहे हैं तो मूर्ति एक देवता की 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे गणेश जी की नहीं होनी चाहिए, माँ दुर्गा की नहीं होनी चाहिए। तस्वीर अगर आपने रखी है तो कोई बात नहीं, तस्वीर आप 1 से 2 रख सकते हैं। लेकिन आप मूर्तियाँ अगर ले रहे हैं तो मूर्ति 2 कभी ना लें। एक जब आप दरबार लगा रहे हैं तो जैसे हनुमान जी की भी आपने जैसे दाएँ भी रख दिया आपने और सामने भी मूर्ति रख दी उन्हीं भगवान की, तो एक देवता की या एक देवी की तस्वीर को आमने-सामने कभी ना रखें। अलग-अलग देवता के रखें। हनुमान जी की रखिए, यदि पंचमुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हनुमान जी वैसे भी जैसे गदा उठा रखी है या उन्होंने संजीवनी बूटी ली हुई है, तो वो मूर्ति भी अच्छी होती है। तो उस मूर्ति को आप दक्षिण की तरफ मुँह करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप मूर्ति को रखें। फिर आप भोग प्रसाद भी आपने रख दिया, भगवान को भोग लगाएँ और उस दिन एक गऊ के गोबर से थोड़ा-सा गैस के ऊपर गरम कर लीजिए और 5-5 आहुतियाँ आप अपने देवी-देवताओं के नाम से अवश्य दें। जैसे 5 आहुति आप गणेश जी की दे दें हवन सामग्री की, और 5 आहुति छोटी-छोटा थोड़ा-थोड़ा सा ले लें हवन सामग्री, फिर 5 आहुति आप अपने कुल देवी-देवताभ्यो नमः इस तरह बोलकर, जैसे सबसे पहले आप बोलेंगे ओम गणपतये नमः 5 बार बोल दीजिए, फिर ओम कुल देवता देवी-देवताभ्यो नमः फिर 5 दे दीजिए, फिर अपने पुत्र देवताभ्यो नमः 5 आहुति उनकी दे दीजिए, फिर जिस आप नगर शहर में रह रहे हैं वहाँ का भी एक स्थान देवता होते हैं और उस एरिया के ग्राम देवता होते हैं, तो उनके नाम से भी आप 5-5 आहुति अवश्य दीजिए। इससे क्या होगा, आपके वो देव रक्षा करेंगे। तो आप ये भी आहुतियाँ देकर फिर आप सर्व देवी देवताभ्यो नमः बोलकर सबकी उनकी 5 आहुति देकर आप प्रणाम कर लीजिए। और फिर उस दिन आप अपने घर में जो आपने खीर का भोग अगर आपने बना लिया तो मीठा बन ही गया, और अगर आपने नहीं बनाया तो चरणामृत को सारे जने जितने भी आपके जैसे आपके बड़े हैं घर में तो उन्हें दे दीजिए, आप दोनों हैं तो वो ले लीजिए, और इस तरह से आप एक माला का जाप करें। अगर आपके पास माला नहीं है तो 11 बार आप अपने कुल देवी देवता के नाम से अवश्य करें। सुबह शाम आप दीप जरूर दिखाएं। अखंड जी जिस दिन आप उनको स्थापित कर रहे हैं उस दिन अगर आपके पास व्यवस्था है, आप घर में ही रह रहे हैं, तो आप अखंड दीप जला लीजिए। अगर आप कामकाजी हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जब उस जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस दिन आप दिए को अखंड मत जलाइए। मतलब आप ऐसा दिया लगा लीजिए जितनी देर आपने पूजा करी वो दिया जागृत है, बाद में अपने आप शांत हो जाएगा। फिर शाम के समय भी आप अवश्य दीप लगाएं। तो 2 बेला दीप अवश्य लगाएं अपने घर में। तुलसी जी का पौधा आपके घर में अवश्य होना चाहिए। शाम के समय रविवार को छोड़कर आप तुलसी जी में भी दिया अवश्य लगाएं। तो इस तरह से आप मंदिर को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो मंदिर है ये सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।